गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बच्चे लोग अभी फिलहाल हम DC 1 का यूनिट 1 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें एक्सरसाइज 1 कवर किए थे। आज आपका DC 1 ही कंप्लीट कर लेंगे ये क्लास में। और मैं बोलना चाहूँगा, जो इंट्रोडक्शन क्लास जो लोग नहीं देखे अभी तक, देख लीजिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओडिया पिला व्यस्त होवार ना, आम निहाती ओडिया इंग्लिश हिंदी तीनटा लैंग्वेज रे पाठ पढ़ा। चलो जिधर से छोड़े थे, जैसे कि एक्सरसाइज 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद चलो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे www.orsp.co.in। नहीं तो हमारा एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हो, ORSP एजुकेशन। ठीक है, मैं अभी फिलहाल ओपन किया हूँ। चलो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, बच्चों का अनुभव है। तो पिला माने केमती तांकर छुआटी बेल बचपन केमती तांकर एक्सपीरियंस कौन थे सेटा एथिरे देखिबा ना नहीं। तो एक्सरसाइज 2 चलो पिला स्टार्ट करबा। जो माने एक्सरसाइज 1 क्लास देखिनो, प्लीज मु निहाती कहबी देखिनियो, कहीं ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़े। सो तुम निहाती पड़ो, तो समस्त प्रति ध्यान दियो। प्रथम क्वेश्चन होची द रिएक्शन ऑफ पेरेंट टू बर्थ ऑफ ए सन, बर्थ ऑफ ए डॉटर। एमती क्वेश्चन जदि पला जे गोटे फैमिली रे जदि गोटे पुओटा जन्म होची हैला, जदि गोटे पुओटा जन्म होची, बापा माँ बा फैमिली समस्तଙ୍କର तांकर कौन होची ना, ठीक अछि समस्तଙ୍କର, ଟିକେ ମୁଁ डिस्कनेक्ट करे। ओके, तो समस्तଙ୍କର रिएक्शन केमती रोचे है, समस्त रिएक्शन केमती रोचे, यहाँ हूँ क्वेश्चन। जदि गोटे झीटी जन्म हो रिएक्शन केमती रोचे, ये क्वेश्चन आंसर कौन हम चलो देखिए। ठीक अच्छे, तो बेसिकली मतलब एक फैमिली में एक सन या डॉटर पैदा होने से तो फैमिली का रिएक्शन कैसा रहता है, चलो देखेंगे। तो मैं एक आंसर किया हूँ, लेट से बर्थ ऑफ ए सन, देयर इज नो डाउट that is most important part of our country, boy are given more important than girl। ये तो आपको मालूम है कि ज्यादातर लोग किसको, बॉय को मतलब प्रायोरिटी देते हैं गर्ल के कंपेयर में। द बॉय of the birth of a boy is an occasion of rejoicing, boy get more parental love and attention and care। वही लिखा है कि एक बच्चा मतलब एक बॉय मतलब एक लड़का पैदा हुआ तो सब लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं, ज्यादा उनको उसको ज्यादा अटेंशन केयर ज्यादा लव मिलता है। ये तो आपको मालूम है, जो कि सही नहीं है, ये आप लोग को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। Boy get more share food, clothing and other resources compared to girl. Boys illness get prompt attention. Education is considered more important for boy than for the girl. Parent often sell their asset to educate their son and marry their daughter। So overall इधर लिखा है कि बॉय को, एक बॉय मतलब एक लड़का को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है लड़कियों का तुलना में, हाँ कि नहीं। ओडिया पिला बुझीपाला तो ये सब जिन निहाती इजी जिन बुझीपार। सो गोटे घरे गोटे पुओ पिला जो गोटे पुओटी जन्म होची तो ओवरऑल समस्ते खुशी खुशी हो जाउछंती। बट गोटे झील क्षेत्र आसिले सेतिके एमती कि देह खराब बेले भी बेसी अटेंशन देउछंती ना, हाँ ना ना गोटे पुओटार जी देह खराब होची बेसी सीरियस होउछन समस्ते गोटे झील तो ना। ओवरऑल कथा एठी लेखा हिची, एग्जाम रे तमे एमती निहाती लिखिबो। मु हिंदी रे पिला लिखि देछि, निहाती पढ़ दबो। ठीक सेमती लिखा ऐसे। तो बर्थ ऑफ ए डॉटर, एक लड़की पैदा हुआ तो कैसे होता है, कैसे वो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर इज नो डाउट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बॉय आर गिवन मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल। ये तो हमें मैं ऑलरेडी लिखा ना। द बर्थ ऑफ ए गर्ल रिड्यूसेस देयर पेरेंट्स टीयर, जैसे कि मतलब जैसे कि उसमें क्या पेरेंट खुश हो जाते हैं, इसमें बहुत टेंशन हो जाते हैं ऐसे तो। लेकिन ऐसे नहीं है आज की दुनिया में, लड़की बॉय हो या गर्ल है सब लोग मतलब सेम मतलब सभी समान है, ये आपको मालूम मालूम है। और हर फील्ड में भी हम देखते हैं, साइंस हो कि कोई भी फील्ड हम देखें, सभी फील्ड में मतलब सभी लोग आगे जा चुके हैं ऑलरेडी। आपके पास ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जो भी है, तो ये आपको ध्यान देना है। इधर लिखा है कि इन सम फैमिली व्हेन ए गर्ल फॉल इल
इट ट्रीटेड कैजुअली, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता। एक गर्ल का तबीयत खराब हुआ तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वही लिखा है। तो ये आराम से आप लिख सकते हो। निहाती बुझीपाल समस्ते। गोटे झील कथा आसिले हाँ भल हो व्यस्त होनी एमती गोटे खामखियाली करते जोटा कि ठीक नुहे। एजुकेशन प्रति भी एते ध्यान दियंतिनी जोटा कि ठीक नुहे। निहाती दीटा को तमे आंसर करि आज परीक्षा तुम लास्ट को क्विज रखी पिला समस्त क्विज देव देन आम नेक्स्ट क्लास रे क्विज भी डिस्कशन करवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन द स्कूल अटेंडेंस फॉर ऑफ ए बॉय एंड गर्ल ऑफ लोअर सोशल क्लास। सोशल क्लास लोअर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो कि रिच फैमिली पुअर फैमिली। सो पुअर फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ। ये आपको मालूम है स्कूल अटेंडेंस में बॉय का क्या होता है, थोड़ा ज्यादा अटेंडेंस रहता है, गर्ल का कम रहता है। ये आपको मालूम है क्योंकि ओवरऑल लिखा है देखो, इन ए पुअर फैमिली चिल्ड्रंस हैव टू शोल्डर responsibility at the early age. Education is not primary aim for lower social class, so boy and girl has less attendance. वही लिखा है कि मतलब सोशल क्लास जिनका मतलब जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका इतना एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको बचपन से ही उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे कि घर का इकोनॉमी देखना है, ए टू जेड सारे चीज उनके ऊपर ही आ जाता है। तो इसलिए एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, तो इसलिए उनका स्कूल अटेंडेंस कम रहता है कि नहीं। तो यही कथा पिला लिखाई जे सेमानकर स्कूल अटेंडेंस कम थाए कहीं ना बहुत कम बयस बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है। घर चलैबा, घर पैसा कथा देखा, एटा देखा सेटा देखा, तो से अटेंडेंस बहुत कम थाए। ओभरऑल मुझे लिखी एग्जाम एमती क्वेश्चन आसे डायरेक्ट लिखिदेव रे पिला है। तो समस्त निहाती बुझीपार ना कमेंट बॉक्स में लिख। ओभरऑल दुईटा क्वेश्चन आम देखिले माइंड को आसीगला ना, मुझे कहूनी एक्जाक्ट जहाँ लिखाई से लिख, बट तुम माइंड रहिले सिना लिखिबो। तो यही कथा माइंड को जस्ट आम पढ़ुचे आर सागर माइंड रे मन रखी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जे द काइंड ऑफ टैक्स चिल्ड्रन डू इन द होम टू हेल्प द फैमिली। फैमिली में बच्चे लोग क्या करते हैं फैमिली में हेल्प करने के लिए। जैसे कि लिखा है इन पुअर फैमिली चिल्ड्रन हाफ द, वही लिखा है कि बहुत जल्दी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि नहीं पुअर फैमिली में। यू मस्ट हैव सीन गर्ल्स बेयरली 4 or 5 year ओल्ड असिस्टिंग मदर विद हाउस होल्ड टैक्स। लिखा है क्या लिखा है तमें देखी जो 4-5 वर्षर गोटे झीटी सी ता माँ को हेल्प करने लगे विभिन्न घर कम कौन पाई ना, ओबियसली बर्तमान सेठी एजुकेशन एत इंपोर्टाट दि जाऊन पुअर फैमिली ध्यान दिया केमती लाइवलीहुड चलो माना नहीं, जोटा कि ठीक नुहे केबे भी। सच आज कौन करे जमती कि बासन धोइबा कि फायरवुड कलेक्ट करबा माने काठ संग्रह करबा, ए सब जिंस खाद्य खाइबा बनैबा, ए सारे जिंस रे से हेल्प करछन्ते। सेमती बॉय कौन करूची ना, बॉय ता बापा को हेल्प करूची जमती कि हल करबा कि जहाँ भी हो कि चाष कि घर कौन सी ए सब जिंस कौन सी क्राफ्टिंग जिंस रहिला से सब जिंस रे पुअर फैमिली रे हेल्प करछन्ते हो ना नहीं। तो सेठी एते एजुकेशन प्रति एते ध्यान दिया जाउनी। तो यही सब जिनस तुम लिखिपर गोटे हाउस होल्ड रे ये सब जिनस प्रति पुओ हो झील हो ये कम कर निहाती लिखिले जोटा कि तुम एग्जाम रे तुम बही एमती अच्छी तुम यहाँ लिखा पड़ो आराम से मुझे भावी तुम बुझीपार और एग्जाम आसिले लिखिपर ना नहीं। चलो समस्ते टे कमेंट बॉक्स रे लिख कि बुझीपार कि नहीं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तुम यही चैप्टर रो क्वेश्चन हो दैट इज चाइल्ड लेबर। बाल श्रमिक क्या है हिंदी में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर का चलो आंसर करेंगे, ये बहुत इंपोर्टेंट है। सो मैं ये जो पॉइंट लिखा हूँ ठीक है ये राउंड अप अभी कर रहा हूँ, लेकिन इसको आपको याद यही एग्जैक्ट लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जैक्ट लिखना है क्योंकि आपको अच्छा मार्क भी लाना है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द टर्म चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज द वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड। क्या लिखा है, हम चाइल्ड लेबर इसको बोलेंगे जो डिप्राइव मतलब वंचित करता है, चिल्ड्रेन को उसका चाइल्डहुड से वंचित करता है, उस काम को हम बोलेंगे चाइल्ड लेबर। बुझीपारछ माने पिलार बचपन जो छुआ बेलू तार मान तार मेन उद्देश्य कौन रहा दरकार, हसब खेल बुल खाइब विभिन्न कथा एक्सप्लोर कर, यहाँ हूँ तार चाइल्डहुड। बट ताकू सेथुरु हटेकी आउ को काम लगेदेवा से कामटा ही आम चाइल्ड लेबर कहवा, बचपन ही मिललानी। बुझिपार देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी
माने तार चाइल्डहुड आ तार पोटेंशियल माने तार क्षमता तार डिग्निटी सब जिनिस जतले कौन सी जिनिस जदि अटकाउछि ताले सेटा कहबा हमें चाइल्ड लेबर एंड हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एटा तुम जानिचो एमथि होवा द्वारा कोन से फिजिकली भी डेवलपमेंट हे परिबनि पिलार मेंटल डेवलपमेंट भी हे परिबनि हो ना नहीं it refers to the work that is mentally physically socially morally dangerous and harmful to the children माने ये हो एमती गोटे काम सॉरी ये हूँ एमती गोटे काम जोटा कि मेंटली फिजिकली सोशियाली माने गोटे पिला को पूरा डाउन कर दे है एतिक पॉइंट जब लिखी दो पिला एटलिस्ट 3 मार्क तुम पाई जाइछ चल आम आगू देखा ठीक अच्छे ओके तो ये कथा लिखी द मोस्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व द चिल्ड्रेन बीइंग एनसेल्व्ड सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली एक्सपोज्ड टू द सीरियस हैजर्ड्स एंड इलनेस एंड लेफ्ट द स्ट्रीट द लार्ज सिटी ओवर द वेरी लार्ज एलडीएच वही लिखा है कि बेसिकली जो चाइल्ड लेबर में क्या होता है वो बच्चा फैमिली से दूर रहता है बहुत सारे ऐसे हजारियस मतलब डेंजरियस काम में वो उसको काम करना पड़ता है उसके लिए भी डेंजरियस वो भी काम करना पड़ता है बहुत छोटी एज में हाँ कि नहीं बुझीपार पिला चाइल्ड लेबर माने हूँ यही कंडीशन माने ताको बहुत गोटे दास भाया गोटे सिचुएशन एमती तैयारी हो जाए जहाँद्वारा कि सी निजर तो पोटेंशियल कौन सी प्रोब्लेम हुए ता सहित विभिन्न प्रकार माने एमती जो हजारियस माने बहुत डेंजरियस काम भी करे जोटा कि तार लाइफ प्रति भी बहुत खराब जोटा कि बहुत कम एज रे सब जिनस तार स्टार्ट हो जाए एटा को आम कहवा चाइल्ड लेबर तापर मु कौन कही व्हेदर ठीक अच्छे तो हो गला तो प्रथम पॉइंट तुम ये दुटा पॉइंट तुम लिखि सारा पर ऊपरटा तलटा तापर सीधा मु पळै आसली किसी एग्जांपल परीक्षा रे एमती पड़ जो एग्जांपल दियो तो तुम बही जो एग्जांपल देछि अलीगढ़ रो गोटे लॉक फैक्ट्री अछि तार गोटे एग्जांपल तुम बही रे देछि सेटा में लिखिबा चलो कौन लिखिबा मैंने आपका बुक में एक बोल सकता है कि चाइल्ड लेबर का एक एग्जांपल दीजिए आपका बुक में दिया है अलीगढ़ में एक लॉक फैक्ट्री है उसका कुछ प्रॉब्लम है जो भी है उसमें बताया था वो हम इधर नोट डाउन करेंगे जैसे कि लिखना है कि चिल्ड्रेन स्टार्ट वर्किंग एट द एज 6 to 7 इन दिस इंडस्ट्री मतलब ये जो इंडस्ट्री उसमें 6 से 7 साल का बच्चा भी काम करने चले जाते हैं ठीक है ड्यूटी आवर कितने तक था मतलब 12 से 14 घंटा ड्यूटी आवर रहता है जो कि 12 से 14 घंटा मतलब बहुत है ना उसके साथ कभी कभी 18 से 20 घंटा भी हो जाता है ड्यूटी आवर जो कि बहुत डेंजरस है हाँ कि नहीं उसके बाद लिखा है कि उनको रेस्ट लेने के लिए टाइम नहीं ओनली थोड़ा चाय मिलता है उसके बाद लिखा है वर्किंग एटमॉस्फेयर भी अनहेल्दी है बहुत हाजार्डियस सिचुएशन में रहते हैं जैसे कि कोई केमिकल हो गया उनके हाथ में लग जाता है ये सारे चीज आपको लिखना है केमिकल मतलब उनके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है ठीक है हैंड ग्लोव्स नहीं मिलता है जैसे कि कोई एसिड हो उसमें हाथ लग जाता है तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है लिखा है दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ इलेक्ट्रिक शॉक एंड शॉक्स आर फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है जो कि सही नहीं है ठीक है इसके लिखा है within a matter of 6-7 year there is a हाँ वही लिखा है कि 13 से मतलब within to 6 to 7 year there is a by the time the children are 13 to 14 year they suffer मतलब बच्चा आने के बाद 13-14 साल जब तक हुआ उसको स्किन कैंसर स्किन एलर्जी ये वगैरह सब हो जाता है ठीक है जो कि बहुत प्रॉब्लम है तो पिला माने समस्ते बुझी पारलो जे अलीगढ़ लॉक फैक्ट्री कौन कौन प्रॉब्लम होतला याको समस्ते लिखिबो बहुत जल्दी से माने काम करबा स्टार्ट कर दियंतु 12-14 घंटा वर्किंग आवर बेले बेले 18-20 घंटा हो जाए तांको खाइयाउ किछि मिले खाली चाह टिके मिले देन तापरे बहुत हाजार्डियस कंडीशन से माने काम करते ये सब जिनिस नोट डाउन करले तुम आराम से भल मार्क रखि पारे 10 मार्क भी क्वेश्चन पड़ी पारे ठीक अछि तो एक्सरसाइज 2 आपका कंप्लीट हो गया बच्चे एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में पढ़ाया था एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया अभी एक्सरसाइज 3 में क्या है थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे चलो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट क्वेश्चन को मैं क्विज का हिसाब से नीचे भी रखा हूं आपको क्विज भी देना है सभी लोग को लिखा है फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रीड केयरफुली इन ऑल द रिलीजियंस आर रिगार्डेड द मतलब चिल्ड्रंस आर रिगार्ड सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी मतलब हर रिलीजन में बच्चे लोग को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है मतलब उनको बोलते हैं कि वो सबसे प्रीशियस मानते हैं आंसर एस हर रिलीजन में एक बच्चे को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये चाइल्ड हु लिव्स इन ए फैमिली देयर आर नंबर ऑफ केयर गिवर फॉर्म द इमोशनल बॉन्ड विथ मेनी मतलब इमोशनल बॉन्ड पहले तो
व्हाट डू मीन बाय इमोशनल बॉन्ड, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। इमोशनल बॉन्ड तो आप लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमोशनल बॉन्ड क्या है? लेट्स से ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, इसका मम्मी है, फादर है, देन ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ऐसे और कजन वगैरह है, बहुत लोग है घर में, ठीक है, ये एक फैमिली हो गया। और एक फैमिली है ओनली मदर, ओनली फादर, ठीक है। ये बच्चा अभी लेट से फादर अभी ऑफिस को जाएंगे, नहीं तो मदर ऑफिस को, जो भी है, दो फादर मदर दोनों ऑफिस में चला गया, तो फिर बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम है। एक दूसरा कोई आएगा उसको ध्यान रखेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम है। लेट से फादर ऑफिस जा रहे, मदर अकेला ही घर में इसका केयर लेते हैं, तो उसका जो इमोशनल बॉन्ड, मतलब ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ रहेगा? मदर के साथ रहेगा। तो जो भी है सारा नीड मदर के पास ही वो सारे नीड मदर के पास ही उसको मिलेगा, क्योंकि और कोई नहीं है घर में। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जिसके फैमिली में इतने सारे लोग हैं, लेट से 5 से 10 लोग हैं जो कि उसका ख्याल रख सकते हैं, तो फिर ज्यादा इमोशनल बॉन्ड रहेगा उसका, मतलब ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। तो बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग उसको प्यार करने के लिए रहेंगे, जितना ज्यादा लोग उसका ख्याल रखने के लिए रहेंगे, जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इसका आंसर बोल रहा है कि इमोशनल बॉन्ड भी सबके साथ, बहुत लोगों के साथ हो जाता है, ज्यादा फैमिली लोग, आंसर होगा यस, हाँ कि नहीं? द क्वालिटी ऑफ टाइम इज स्पेंड द क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड बाय द केयर गिवर विद द चाइल्ड इज मोर इंपोर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ टाइम। यस, आंसर इज यस। वो बोल रहा है अब जितना ज्यादा टाइम दोगे वो मतलब नहीं है, जितना क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ आप स्पेंड करोगे वो इम्पोर्टेंट। यस, ऑलवेज क्वालिटी रहना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, ये ध्यान रखना कभी भी। तो वही लिखा है, ମାନେ ଯେତେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାଇକି 5 ଘଣ୍ଟା ପିଲା ସହିତ ଯାଇକି ମାନେ ବିତେଇ ଦେଲି, ମାନେ ପିଲା ଖୁସି, ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେଲି, ନାହିଁ, ପିଲା ସହିତ ତମେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ରୁହ, ବଟ୍ ଭଲସେ କେମିତି କ'ଣ ମିଶିବ, ଭଲସେ କେମିତି କ'ଣ ତା ମନକୁ ବୁଝି କାମ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ନେସେସରି। ସୋ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 वे एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड लिविंग इन सिटी एंड विलेज डिफरेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 वे बताइए जिसमें विलेज का लाइफ, सिटी का लाइफ डिफरेंट है। ये तो आप आराम से लिख सकते हो, जैसे कि मैं इधर लिखा हूं, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज एंड द सिटीज। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारा मतलब डिफरेंट है, उसका एडवांटेज, उसका फायदा भी है और प्रॉब्लम है। मैं इधर लिखा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं लेकिन समझा देता हूँ, ठीक है, ओडिया और हिंदी में समझा देता हूँ, लेकिन आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। लेट्स से एक सिटी ले लिया, एक विलेज ले लिया, तो क्या होगा ना, इधर लिखा हूं, क्या लिखा है, सिटीज आर मोर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर द विलेज न्यू वेंचर्स। अब सोचिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटी किधर मिलेगा? सिटी में मिलेगा, जो कि सही है, ज्यादा विलेज में मिलेगा अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी, कुछ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी, पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर के लिए अपॉर्चुनिटी। तो किधर ज्यादा अच्छा है? सिटी में अच्छा है, तो ये इसमें सिटी अच्छा हो गया, ठीक है। ये हो गया सिटीज प्रोवाइड गुड फैसिलिटी, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट में, वही बोल रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी सिटी में, सिटी अलग हो गया सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि विलेज अपॉर्चुनिटी एज वेरी लेस फैसिलिटी, मोर फैसिलिटी फ्रॉम द कंफर्ट। वही विलेज का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लाइफस्टाइल विलेज एडवांस नहीं है, ठीक है। तो यही चीज इधर लिखा हूं। और लेकिन ये एक अच्छा चीज है, विलेज में क्या है ना, विलेज में आपको होम मेड फूड मिलेगा, इतना फैटी वो फास्ट फूड वगैरह इतना मतलब शरीर के लिए हानिकारक ऐसे कुछ विलेज में नहीं मिलेगा। लेकिन किधर हमारा सिटी एरिया में ये रहेगा। एक एयर पोल्यूशन का इसी भी विलेज में नहीं रहेगा, लेकिन सिटी एरिया में रहेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। चलो, और आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देन हमारा ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक आपका बुक में एक क्वेश्चन है कि क्या हुआ, एक हिल मैरियाज, एक ट्राइबल सोसाइटी था, जो कि ट्राइबल समझ रहे हो ना, ट्राइबल सोसाइटी था, उनके साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका हेल्प करने के लिए, क्या किया कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे वो मिलेंगे, उसके लिए एक मतलब उनका डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम चालू किया, ठीक है। उसमें उनका क्या फायदा हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके बारे में इधर लिखा है। लिस्ट द
three changes that have come out the lifestyle of hill marias as the result of contact with the outside world। मतलब ये जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो क्या फायदा हुआ उसके बारे में इधर लिखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि मैं इधर लिखा हूं द इंटरवेंशन, इसको बोलते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट कुछ एरिया में कुछ करता है तो उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। ठीक है, उत्था मतलब जो भी है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एजेंसी हैज एक्सपोज टू द हिल एरियाज टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट बट अबाउट द चेंजेस देयर लाइफ टाइम। मतलब ये नीचे जो है वो चेंज हुआ, जैसे कि देयर इज नाउ हॉस्पिटल, ए स्कूल, ए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड फेयर प्राइस प्राइस शॉप। क्या लिखा है, अभी स्कूल नहीं था पहले, अभी स्कूल है, हॉस्पिटल नहीं था अभी हॉस्पिटल है, कुछ वोकेशनल जॉब के लिए ट्रेनिंग सेंटर वगैरह अभी है, पहले नहीं था। दो द ट्राइबल स्टिल विजिट देयर ट्रेडिशनल हीलर दे ऑल्सो गो टू, तो मतलब ट्राइबल सेक्टर, मतलब वो किसी का कुछ हुआ तो फिर ट्रेडिशनल जैसे कुछ लगा देने से ठीक हो जाएगा, ऐसे वो भी हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल को भी लोग अभी आ रहे हैं। और क्या बोला है, स्कूल्स 30 to 40 किलोमीटर आवे हैज अट्रैक्टेड मेनी बॉय एंड गर्ल्स दे आर डूइंग वेल। मतलब स्कूल में अभी सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब ये सारे चेंजेस हुआ है। विलेजर ट्राइबल्स विल दे आर इनएसेसिबल, दे आर नाउ कनेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट रोड। मतलब पहले वो जो ट्राइबल विलेज बहुत दूर था, कोई रोड नहीं था, अभी रोड कनेक्टेड हो गया, उनके लिए अच्छा है। तो ये सारे चीज आप लिख सकते हो। अबाउट 100 ऑफ ट्यूबवेल भी उधर ट्यूबवेल भी लग गया, तो उनका लिए भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये सारे एग्रीकल्चर, अभी पानी आ गया, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर आ गया, मतलब वो क्यों खाना, मतलब ये जो भी मतलब सब्जी वगैरह वो भी उगा पा रहे, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो गया, हाँ कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। पिला बुझी पाल, ट्राइबल सेक्टर कौन है, तांकर स्कूल नथिला स्कूल हला, स्कूल हॉस्पिटल नथिला हॉस्पिटल हला, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तैयारी हला, पिला लोक माने माने तांकर जो कविराजी पाखु जाकी जहाँ करथिले करथिले सेटे भी कहबे हॉस्पिटल को भी आसुचंती, है ना नहीं। देन ए सब जिनस तांकर कौन हैला नहला, ट्यूबवेल भी लागिला, तो तुम मैंने सोलार एनर्जी भी लगिला। सो ये सब पॉइंट जदी तुम माइंड रखी पारलो, आराम से एग्जाम रख देखो टोटल कोर तमर यूनिट 1 कंप्लीट हो गला। जी बुझी हैला ना सब कौन थिला, ओवरऑल थिला एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। तो माइंड को आसिला जे हां पिलार एक्सपीरियंस अधिक लोक रहिले फैमिली रे कौन हबो, कम लोक रहिले कौन हबो, गला से को जाति रु बिलोंग करची, माने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ताल तार कौन कौन हम तुम समस्त बुझीगल, है ना नहीं। लेट से धनी घरे जन्म होइछि ना गरीब घरे जन्म होइछि सेटा भी इफेक्ट पड़ला। तो एमिति ओवरऑल आमे सब जिंस पढ़ी आसले, मैं आशा कर समस्त बुझी पारल। बट तमान पे टैक्स रहला, एटी जो अटेम्प्ट क्विज अछि, ये क्विज समस्त आज अटेंड करिवो। 12टा क्वेश्चन अछि, समस्त अटेंड करिवो। अटेंड करले कौन हबो ना, मु काली क्विज स्टार्ट करी सारिबी, देन यूनिट 2 पढ़ेबी। काली सही संध्या 8 रे क्लास हबो। आज शुक्रवार को, शनिवार रविवार क्लास नहीं ना। ओके, आज शुक्रवार शनिवार रविवार क्लास नहीं, बट तुम काली कौन हबो रिवीजन हवा कथा। बट जेहेतु गोटे दिन काली तुम क्लास नहीं, काली क्लास हबो हला। शनिवार क्लास हबो, काली कई भाबीबन जे क्लास नहीं, काली क्लास हबो। समस्त निहाती राति 8 रे क्लास को आसीबो। आ ये वीडियो को चारिआड को शेयर करिवो। देखो तुम यूनिट 1 कवर हे गला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट लगे जदी पढिया चाहतो पढि देबो। देन एटी सब जिंस लगे। हां आ गोटे कथा हम कहि दोछि, मु कोन करछि, तमे जो माने देखिनो वीडियो देखो, तुम एठी आसिलो तलक आसिलो, ए लिंक तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे डायरेक्ट ए लिंक मिल जिवो। एगुडा तुम बुझे देछि, एठी देख काई लाइव क्लास वीडियो आप टच करी देखिले पिला दीटा वीडियो तुमको मिल जिवो। एठी दीटा वीडियो एबे देखोनी तुमको मिल जिवो निहाती। दीटा वीडियो कोन थिवो पिला, गोटे वीडियो थिवो तमरो इंट्रोडक्शन क्लास, आउटा थिवो क्लास पार्ट 1 क्लास, तीनटा पार्ट 2 क्लास कंप्लीट हे गला ना। देन आमे यूनिट 2 पढ़े। समस्ते याकू शेयर करिवो, समस्त को होची शेयर इंपोर्टेंट, 1000 व्यू हवा दरकार। जिते शेयर करिवो अलगा पिला को प्रॉब्लम होबनी समस्त को, कारण तुम जानिचो आमे खाली तुम पढ़ेबुनी, सब क्षेत्र रे हेल्प करिवु। पाठ पढ़िबा, देन तुम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट ए टू जेड सब इंट्रोडक्शन क्लास रे म कहिची सुनी दियो, सब देरे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रे हेल्प मिलिवो। सो मन देकी पाठ पढ़ो, आ क्लास को चारिआड को शेयर करो। ओके, सो थैंक यू।